सक्सेसफुल बनने के लिए लोग मेहनत तो करते हैं, मगर मेहनत कहाँ करनी है ये लोगों को पता ही नहीं होता। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। क्या मजदूर अपनी लाइफ में कामयाब हो जाता है? नहीं। मेहनत किस जगह पर करनी है ये ज़्यादा मैटर करता है। कि मेहनत हम करते तो हैं मगर उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। मेहनत कहाँ करनी है ये हमें पता ही नहीं होता। मेरे अल्फाज कड़वे ज़रूर हैं मगर मेरी हर एक बात सच है। इंसान कभी भी अपनी मेहनत से नहीं कमाता, इंसान हमेशा अपनी वैल्यू से कमाता है। अगर आपने अपनी इनकम बढ़ानी है तो अपनी वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट करना होगा। एक ही फैक्ट्री के अंदर दो लोग ड्यूटी करते हैं मगर एक की सैलरी 20,000 रुपये होती है, एक की सैलरी 5 लाख रुपये होती है। जो 5 लाख वाला है वो अपनी वैल्यू के हिसाब से कमाता है और 20,000 वाला भी अपनी वैल्यू के हिसाब से कमाता है। एक डॉक्टर एक ऑपरेशन करने का लाख रुपए लेता है मगर एक डॉक्टर एक ऑपरेशन करने का 10 लाख रुपए लेता है। क्या उस डॉक्टर के 3 हाथ हैं क्या? अरे नहीं, उसके 3 हाथ नहीं हैं, उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। एक सिंगर गाना गाने के लाख रुपए लेता है, एक सिंगर गाना गाने के 10 लाख रुपए लेता है। एक फिल्म स्टार फिल्म बनाने के लाख रुपए लेता है, एक फिल्म स्टार फिल्म बनाने के करोड़ों रुपए लेता है। कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मेहनत ही करते जाओ। अरे आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट करो। जब इंसान अपनी वैल्यू बढ़ाता है इनकम उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एक नाई बाल काटने के 50 रुपए लेता है मगर एक नाई बाल काटने के 500 रुपए चार्ज करता है। क्या उसकी कैंची सोने की है? उसकी कैंची सोने की नहीं है। सेम बाल काटता है, सेम कैंची इस्तेमाल करता है, सेम चीज़ें इस्तेमाल करता है। उसने अपने औजारों को और बाकी क्वालिटी को चेंज नहीं करा, ना उसने कोई बड़े बड़े वर्कर हायर किए। उसने अपनी सिर्फ क्वालिटी बढ़ाई। अपनी क्वालिटी बढ़ाने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी इनकम में इजाफा हो जाता है। आपको भी अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वैल्यू बढ़ाओगे इनकम में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। अगर आपकी जिम्मेदारियां लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हैं और आपकी इनकम कम है तो मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियों को मज़ीद बढ़ाओ, लेकिन इनकम को उससे भी ज़्यादा बड़ा कर लो ताकि वो सारी जिम्मेदारियाँ उस इनकम के अंदर समा जाएं। हम मिडिल क्लास लोग यही तो करते हैं कि अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम है तो हम लोग एक्सपेंसेस को कम करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं और उसको इनकम के लेवल पे लेके आ जाते हैं। अगर एक ही स्कूल के अंदर 2 लोग टीचिंग करते हैं और उनमें से एक की सैलरी ज़्यादा है एक की कम है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एक की वैल्यू ज़्यादा होगी और एक की वैल्यू कम होगी। मैं आपको वैल्यू बढ़ाने के कुछ आसान से तरीके बताता हूँ। अगर आप जो काम कर रहे हैं उस काम में अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, उस 8 घंटे के अंदर आप अगर अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर अपनी वैल्यू को डालना स्टार्ट कर दें। जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होती चली जाएगी उसी 8 घंटे के अंदर आपकी ऑटोमेटिकली इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। लोग ऐसा सोचते हैं कि टाइम बढ़ाने से हमारी इनकम में इजाफा हो जाएगा, हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी हमारी इनकम बढ़ेगी। ऐसा नहीं है। टाइम के साथ साथ आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, वरना टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही कोर्ट के अंदर 2 अलग अलग लॉयर केसेस लेते हैं मगर एक लॉयर ज़्यादा फीस लेता है और एक लॉयर कम फीस लेता है। काम दोनों सेम करते हैं मगर एक अपनी वैल्यू के हिसाब से लेता है। अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे तो मेरी ये बात कड़वी ज़रूर है मगर ये बात मेरी सच है कि आपकी वैल्यू उतनी ही है जितना आप पैसे कमा रहे हो। और मेरी बातें आपको कड़वी ज़रूर लगेंगी। कभी कभी इंसान बीमार हो जाता है तो उसको दवाइयाँ भी कड़वी ही देनी पड़ती हैं और जब ज़्यादा बीमार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कड़वी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद कोशिश करना कि आज से ही अपनी वैल्यू बनाना स्टार्ट कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और तुम्हारे साथ के लोग तुमसे आगे निकल जाएं।